नमस्कार, मैं महेंद्र श्रीवास्तव और आज मैंने एक सब्जेक्ट चूज़ किया है, मनासा का विकास मेरे विचार। आज मनासा डेवलपमेंट की ओर अग्रसर हो रहा है। मनासा बहुत आगे बढ़ रहा है। इसको लेकर आज मैं एक युवा इंजीनियर मेरे साथ है, मंगेश संघे, उनसे हम बात करेंगे वो मनासा के विकास को लेकर उनका विजन क्या है। मंगेश भाई, मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे जेबी पर। नमस्कार। आपने सुना होगा जो मैंने कहा है, मनासा का विकास अपने विचार। आप किस नज़र से मनासा को देखते हैं? मैंने कई जगह ये कहा भी है कि मनासा में एक ऐसी तासीर है कि मनासा का जो विकास आज तक जो हुआ है वो यहाँ के ही लोगों का जो एक मादा है, जो एक उनकी मानसिकता है आगे बढ़ने की, वो एक बहुत बड़ा कारण है कि मनासा को आज जिस स्थिति में हम देख रहे हैं, ये मनासा स्वयं बना हुआ मनासा है। इसमें किसी सरकार का या किसी संस्था का या कोई लाभ अगर है तो किंचित मात्र है, जो सुविधाएं दी जा सकती है। पर जो एक विचार के साथ में मनासा ने अपनी प्रगति की है, वो निश्चित रूप से तारीफ़ काबिल प्रगति है। और मैं तो ये मानता हूँ कि बाहर से भी जब मेरे रिश्तेदार या कई लोग जो मिलने आते हैं, मित्र लोग, वो मनासा को जब देखते हैं तो वो उन्हें बड़ा आश्चर्य होता है कि मनासा एक तहसील प्लेस होते हुए इतना अधिक पोटेंशियल यहाँ पर व्यावसायिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी और धार्मिक रूप से भी जो एक समावेश यहाँ मिलता है, और जो एक संस्कार और जो यहाँ की एक जिजीविषा है, जो मनासा में एक जिसको कहें चार्म है, वो चार्म जो नज़र आता है उसकी वो तारीफ़ करते हैं। और कैसे डेवलप मनासा हो सकता है अगर बात करें? मैं इसके लिए बहुत अधिक जिम्मेदार, या मैं कहूँगा कि इसका उत्तरदायित्व या अपना दायित्व समझें वो नए युवा जो पढ़कर बाहर निकले हैं, और चाहे वो बाहर भी काम कर रहे हैं, और उन्होंने अपने हर क्षेत्र में मनासा के बच्चों ने अपना प्रतिनिधित्व काफ़ी टाइम से किया है। चाहे आप माने कि मनासा एक ऐसी नगरी थी जब इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज में इक्का दुक्का लोग जाया करते थे। उस समय में भी हमारे मनासा हायर सेकेंडरी स्कूल से जब 100 बच्चों का या 700 बच्चों का सिलेक्शन होता था तो 3 या 4 या 5 और 7 8 बच्चे तक इंजीनियरिंग मेडिकल में उस ज़माने में जाते थे। उनमें से मैं भी एक रहा। हमारे विधायक माधव जी मारू भी रहे, और उसके पहले कई सारे सोनी जी यहाँ काम करते थे, वो रहे। तो मैं मानता हूँ कि वो प्रथा अभी तक चली आ रही है। वो परंपरा जो मनासा में शिक्षा के प्रति जो पेरेंट्स की जो एक सोच रही, वो हमेशा एक सकारात्मक और बड़ी पॉजिटिव रही। उसका परिणाम ये हुआ कि जैसे जैसे एजुकेशन सिस्टम्स में हमें फैसिलिटीज़ बढ़ती गई, कॉलेजेस मिलते गए, अच्छे कॉलेजेस मिलते गए, तो यहाँ के आप बच्चे सीए बने, डॉक्टर्स बने, इंजीनियर्स बने। इवन मैं कहूँगा कि ये जो एडमिनिस्ट्रेशन साइड में भी हमारे मनासा के कई बच्चे और बच्चियाँ गई हैं। सीए तो आप माने कि कई सारे बच्चे ने तो ऑल इंडिया रैंकिंग प्राप्त की है, मनासा के बच्चों। हाँ, मनासा के बच्चों ने, हमारे यहीं के बच्चे हैं। इंजीनियरिंग में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, मेडिकल साइड में काफ़ी अच्छे काम हुए हैं पहले भी। डॉक्टर मनोज संघे उसके उदाहरण हैं। अभी आप बात करें तो जहाँ तक मैं सोचता हूँ सर्वेश मारू अच्छा काम कर रहे हैं, विधायक जी के बेटे। हाँ, अपोलो हॉस्पिटल में वो अपनी सेवाएँ दे रहे हैं, और मनासा में भी वो पूरा इंटरेस्ट लेते हैं, अच्छी बात है। ऐसे ही हमारे बाबू भाई मुंदड़ा हैं, उनके एक बेटे हैं, वो भी इंदौर में अच्छे हॉस्पिटल में एक सेवाएं दे रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। ये सोच होना चाहिए, और यही सोच मनासा की प्रगति को और विकास को एक नया आयाम पे पहुंचाएगी। नए जो बच्चे सीए हैं, आप देखें कि कई बच्चों ने यहाँ पर मनासा में आकर अपना व्यवसाय सेट किया है, कई लोगों ने वेयर हाउस डाले हैं। ये मनासा की प्रगति में सहायक होंगे, और मनासा के उत्थान में, चाहे वो सामाजिक हो, शैक्षणिक स्तर पर भी अगर कहें, तो ये मनासा को अलग उत्थान प्रदान करेगा। और मैं तो ये चाहूँगा कि जो नए बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, चाहे वो इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, वो अपने क्षेत्र को सेवाएं दें। क्षेत्र से आशय ये है कि चूँकि आप देखें कि कई लोग सब मेट्रो में जाना चाहते हैं, कोई बड़े शहरों में जाना चाहते हैं, जबकि होना ये चाहिए कि उनका दायित्व बनता है कि वो अपने क्षेत्र को सेवाएं दें। उससे प्रदेश की और देश की सेवाएं भी मिलेगी। जहाँ डॉक्टर्स की कमी छोटे गाँव में आ जाती है, तो जब हमारे यहाँ का बच्चा हमारे ही सेवा देना
पसंद करेगा तो ये समस्या दूर हो जाएगी। तो सबका साथ सबका विकास की जो बात है कि उसमें एक सामूहिक विकास होगा, ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहरी क्षेत्र तक का। बहुत लंबा विषय है। अगर इससे एक फ़ायदा ये भी होगा कि शहरों में जो आपाधापी मची हुई है वो कम पड़ेगी। कोरोना ने बहुत सारी चीज़ें सिखाई है, बच्चों को भी सिखाई है। तो ये सब कारणों से मुझे लगता है कि मनासा का विकास में हमारा का युवा वर्ग का एक बहुत बड़ा रोल है। मंगेश भाई, जिस प्रकार से युवा वर्ग का इतना बड़ा योगदान है, जो बच्चे यहाँ से बाहर निकले हैं, उन बच्चों को आकर मनासा के विकास के, मनासा के बच्चों को आगे बढ़ने के लिए कहीं कहीं मोटिवेट करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, और ये दायित्व तो समाज का भी है और माँ बाप का भी है। हाँ, निश्चित करना चाहिए, निश्चित करना चाहिए ताकि बच्चा आगे बढ़ सके। और अपन अगर बात करें, युवाओं की बात कर रहे हैं, छात्रों की बात कर रहे हैं, छात्र महिलाएं भी बहुत आगे। मैं तो ये कहूँगा महिलाओं के क्षेत्र में बहुत अच्छे काम किए हैं। हाँ। महिलाएं हमारे यहाँ से, अभी गहलोत परिवार में एक बिटिया है, प्रवीण जी गहलोत की बिटिया। हाँ। वो बाल विकास अधिकारी है, अपना एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत अच्छा काम कर रही है। हाँ। मेरी बेटी का उदाहरण दूँ, उसने लॉ किया है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से, कलकत्ता से। वो इंडिया की टॉप लॉ फर्म AZB कंपनी, जो सोली सोराब जी की कंपनी है, उसमें अपनी 1 साल तक सेवाएं दे के अपनी खुद की प्रैक्टिस चालू कर रही है। आपकी बेटी को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, उनने भी बहुत अच्छा मॉडलिंग के क्षेत्र में काम कर रही है, बहुत बढ़िया मॉडलिंग के लिए ब्यूटी कॉन्टेस्ट में वो मिसेस इंडिया बनी है, परिधि। तो ये सारी चीज़ें जो होती है, ये कहीं ना कहीं आप देखें कि बालिकाएं भी अच्छा क्षेत्र में काम कर रही हैं। और जब जिसने काम किया होगा उसने कहीं ना कहीं मनासा का नाम ही रोशन किया है। तो ये एक बहुत बड़ी आशा है इन बच्चों से। हाँ। इससे मनासा का विकास भी आगे होगा, निश्चित होगा, प्रगति होगी, विकास होगा। एक छोटा सा मेरा सवाल आपसे है कि बहुत सारे युवा राजनीति की ओर जा रहे हैं, वो कहने की चाहते हैं कि मनासा का विकास हम पॉलिटिकल हिसाब से, जो कि राजनीतिक बड़ा कैनवासिंग होता है, उसके माध्यम से भी करना चाहिए। उन युवाओं को किस तरह की राजनीति करना चाहिए? बहुत ही बढ़िया प्रश्न आपने इस दृष्टिकोण से किया है कि जहाँ मैंने ये सब क्षेत्रों में बात करी, वहाँ राजनीति को मैंने बात नहीं कर पाया था, अलग रखा। हाँ, मैंने अलग 2 कारणों से रखा, क्योंकि मेरे मन में एक सवाल था तो मैंने आपसे पूछ लिया। नहीं, बहुत ही बढ़िया बात है। और मैं तो ये चाहूँगा कि युवाओं को राजनीति में भी सक्रियता से आना चाहिए, आना ही नहीं चाहिए। उन्हें प्रतिनिधित्व करने की लालसा होना चाहिए कि मैं किसी भी स्थान पर, वो अपने अपने स्टेजेस हो सकती हैं, चाहे वो नगर पालिका में काम करे, जनपद में करे, ग्राम पंचायत में करे, विधानसभा में करे, कहीं पर भी करे। ये प्रतिनिधित्व जब युवाओं को मिलेगा और युवा जब आएंगे तो आप एक अलग परिवर्तन देखेंगे। क्योंकि आज की तारीख में क्या है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है। युवा वर्ग जहाँ एक और क्वालिफाइड हो चुका है, प्रोफेशनल्स हैं, प्रोफेशनल्स जब भी राजनीति में आएंगे आप स्वतः सुधार होगा। और हम कहते हैं कि राजनीति में शिक्षा की क्या ज़रूरत है, लीडरशिप इम्पॉर्टेंट है। लीडरशिप एक प्रतिभा है जो उसके अंदर जहन में बचपन से ही होती है, वो गॉड गिफ्ट है। पर जहाँ हम शिक्षा की बात करेंगे तो वो जो गॉड गिफ्ट भगवान से जो मिली है, उसको अगर तराशना है तो उसको शिक्षित होना बहुत आवश्यक है। जी 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 जी। बात युवाओं की चल रही है और शिक्षा के लेकर भी आपने मुझसे बात की है। वर्तमान की सरकारें और पिछली सरकारें, मंगेश भाई, अपन पर देखते हैं कि जैसे कि दिग्विजय सिंह सरकार थी, नरेंद्र राठौड़ के मिनिस्टर थे, उसके बाद कैलाश चावला मंत्री रहे, फिर विधायक रहे, विजेंद्र सिंह आए, फिर माधव मारू वर्तमान में विधायक हैं। इनके कार्यकाल उठाकर अपना देखें तो शिक्षा के क्षेत्र में लोगों ने कोई विशेष काम मनासा में नहीं किया, क्योंकि एजुकेशन सेंटर यहाँ पे खोल देते। अच्छा, क्योंकि मनासा में इतना पोटेंशियल है जो आप बता रहे थे। हाँ, मनासा प्रॉपर में तो ऐसी कोई सौगात नहीं मिली, सही बात है। किसी राजनीतिक दल ने ऐसी सौगात नहीं दी। नहीं, ये अभी पिछले 15 सालों से बात करें तो निश्चित रूप से कोई सौगात नहीं मिली है। 15 साल से मेरा किसी वजह से कहने का आशय नहीं है, मैं एक समय काल बता रहा हूँ। उसके पहले आप देखें, नवोदय विद्यालय रामपुरा में आया। ये किसी भी पार्टीगत बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पर यहाँ शैक्षणिक विकास हुआ। नवोदय विद्यालय जैसा एक पूरा राष्ट्रीय स्तर का एक विद्यालय यहाँ आना, ये अपने आप में एक बड़ा काम था जो आया है। इसके बाद में अगर देखें कि कुछ जो रामपुरा हमारा विद्यालय है, डिग्री कॉलेज जो है, उसमें कई फैकल्टीज़ को बढ़ाया गया, हमारे यहाँ के लोकल कॉलेजेस में बढ़ाया गया। तो पर फिर भी मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि काफ़ी समय से शैक्षणिक विकास की दृष्टि से हम पिछड़ रहे हैं। संभावना थी जो करना चाहिए, और संभावना निश्चित है।
और वो होना भी चाहिए। हमारा एक क्षेत्र उस बात की दरकार रखता है। जी जी जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू वेरी मच। इस विषय पर आपने मुझसे आपके विचार रखे और आपके विचार मुझे बहुत अच्छे लगे कि मनासा का युवा बहुत आगे बढ़ा हुआ है। मनासा का युवा अच्छे पदों पर है, प्रशासनिक सेवाओं में मनासा का युवा है। मगर शिक्षा के क्षेत्र की बात करें तो कोई कॉलेज यहाँ पर किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर ने उसके लिए प्रयास हम पिछड़ रहे हैं। जबकि हमारे यहाँ की तासीर ये है कि हमारे यहाँ के बच्चों को हमने बाहर भेज के भी उन्हें अपग्रेड किया है, उन्हें शिक्षित किया है, वो बड़े बड़े पदों पे पहुँचे हैं। पर ये चीज़ हमारे यहाँ की लोकल व्यवस्थाएं हो गई, पर हमारे को ये व्यवस्थाओं का लाभ जो शैक्षणिक संस्थान यहाँ खुलने थे वो उसमें हम पीछे हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। राइट।